भुज ते सोहे, भोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता, प्रभु मन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, हरिमाला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, बागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, वो जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के माथे, अक्षर के माथे, ये तीनों ही का। ओम हर 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 महादेव। नंदो ब्रह्मचारी, भोले नंदो ब्रह्मचारी, लेते उते भोग लगावत, शिव जी के दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। ओ त्रिभुवन स्वामी जी की आरती, जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, भगत शिवानंद स्वामी, जपत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, तारा मन रट ओंकारा, शिव पार्वती प्याला, शिव पीवत भंग प्याला, शिव रहते मतवाला, शिव भोर जटा वाला, शिव ऊपर जलधारा।
श्याम गंगा विराजत शीश पे चंद्र सुशोभित आसन मृगशाला। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। कर्पूरिवारम करुणावतारम संसार सारम मुजगीर्णहारम सुदाम सर्वम हृदयादिवृन्दे भवं भवानी वैदं भवानी। ओम हरे माला कुंभाय कराय कपिलाय माला कराय दिगंबराय विश्वंभराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तुम्ही भूमात च पिता तुम्ही वो, तुम्ही वंदु च सखा तुम्ही वो, तुम्ही विद्या ध्रुवं तुम्ही वो, तुम्ही सर्वं मम देवदेवा, तुम्ही सर्वं मम देवदेवा, तुम्ही सर्वं मम देवदेवा। हर हर महादेव। आत्मादिवंदनामास्तोस्करणं नीलाञ्जलिकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ओम जगेन जगमय शान्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनक महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शाद्याः शान्तिदेवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय समाहनाय भगवते सांब सदाशिवाय नमः। सपरिवाराय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चरणारविन्दे सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सभी भक्तगण जल्द अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।
ॐ सर्वविघ्नहरं देवं सर्वविघ्नविवर्जितं सर्वसिद्धिप्रदातारं वन्देऽहं गणनायकम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारणहार। लज्जा सबकी राखियो शिव नंदी के रखवार। गंगे त्वं जगन्माता गंगे त्वं जगत्पिता। गंगे त्वं जगद्धात्री माँ गंगायै नमो नमः। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरैषितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्। मायामृतं दयितयेप्सितमन्वधाव। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सर्वप्रथम विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रकृति स्वरूपा माँ जगदम्बा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ भवानी कलयुग तारिणी माँ गंगा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नंदी सरकार बाबा विश्वनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य सदगुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर उपस्थित हमारे संगीतज्ञ, आप सभी धर्म प्रेमी माताएं बहनें एवं सभी भक्तगण, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी में आप हम सभी अपने मानव कल्याण के लिए, मानव जीवन को सुधारने के लिए यहाँ पर इस परम धाम में आए हैं। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यहाँ पर मरने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति आता है तो स्वयं देवादिदेव महादेव उसे मंत्र प्रदान करते हैं और उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। अभिमुक्त नगरी काशी, तो मरने के बाद आने पर जिसको मोक्ष प्रदान प्राप्त होता है, यदि व्यक्ति जीते जी काशी नगरी में आ जाए तो भगवान निश्चित ही विश्वनाथ उनका कल्याण करते हैं, उनको भगवान अपने चरणों में स्थान प्रदान करते हैं। क्योंकि जो मरने के बाद जिसको देवादिदेव विश्वनाथ ग्रहण करते हैं, तो क्या हम तो स्वयं चलकर आए हैं, तो क्या हमें नहीं ग्रहण करेंगे? अवश्य करेंगे। तो उनकी पावन नगरी है जिसमें आप हम सभी
भक्तगण अलग अलग स्थानों से पधारे हैं और विगत 6 दिन से कथाओं का श्रवण कर रहे हैं और आज आप हम सभी मिलकर के सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। हे देवादिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ, आपकी जो कृपा है हमेशा इसी प्रकार से आपकी कृपा करुणा ममता हमेशा हम सभी भक्तों पर बनी रहे। कल आप हम सभी ने मिलकर के भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाओं का श्रवण किया। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। पहला ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में भगवान ने चंद्रमा का कल्याण किया। दक्ष प्रजापति द्वारा चंद्रमा को कुष्ठ रोग होने का श्राप मिला और देवताओं के बताने के कारण चंद्रमा ने भगवान पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया। कई वर्षों तक पार्थिव शिवलिंग पूजा की और पार्थिव शिवलिंग से पूजन होकर के भगवान ने चंद्रमा के कष्ट की निवृत्ति करी। तो भगवान का सोम मतलब चंद्रमा, सोम के कल्याण के लिए भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए भगवान का सोमेश्वर नाम हुआ। बोले सोमनाथ भगवान की जय। द्वितीय ज्योतिर्लिंग में भगवान मल्लिकार्जुन में विराजमान है। कुमार कार्तिकेय जी का रूट करके क्रोंच पर्वत पर जाना, वहां पर स्वयं देवादिदेव महादेव और पार्वती जी का मनाने के लिए जाना। फिर भगवान वहां से कुमार कार्तिकेय जी जहां पर मल्लिकार्जुन लिंग स्वरूप में महादेव विराजमान है, वहां से 12 कोष दूर जाकर के पुनः विराजना। लेकिन कार्तिकेय स्वामी मनाने पर भी नहीं आए। तो आज भी हर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन स्वयं देवादिदेव महादेव और माता पार्वती उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो इसे भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों के रक्षा के लिए मल्लिकार्जुन वहां पर विराजमान है। यदि किसी की जीवन में सगाई विवाह नहीं हो रहा है तो मल्लिकार्जुन के दर्शन करने से शादी विवाह निश्चित होता है। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय। उज्जैन या महाकाल उज्जैन में अपने एक छोटे से बालक जो भक्त था, शिव जी का परम भक्त था, अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए देवादिदेव महादेव अवंतिका की पावन नगरी में महाकाल स्वरूप में प्रकट हुए हैं, जो कि दिव्य ज्योतिर्लिंग है और भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे देवादिदेव महादेव महाकाल स्वरूप में तृतीय ज्योतिर्लिंग स्वरूप में महाकाल विराजमान है। बोलिए महाकाल राजा की जय। मेरू पर्वत पर देवादिदेव महादेव पर्वतराज की प्रार्थना पर मां नर्मदा जी के पावन तट पर नर्मदा के पावन तट पर एक तरफ तो ओमकार रूप में विराजमान है और दूसरी ओर ममलेश्वर स्वरूप में विराजमान है। इसे मेरू पर्वत की जो कष्ट की निवृत्ति की थी, तो भगवान 2 स्वरूप में मां नर्मदा जी के पावन तट पर विराजमान है, जिनके पावन दर्शन और मां नर्मदा जी के स्नान करने से मानो सारे संकट दूर हो जाते हैं। बोलिए ममलेश्वर भगवान की जय। महाकाल राजा की जय। वैद्यनाथ भगवान रावण ने बहुत भक्ति से प्रसन्न होकर के अपनी लंकापुरी में ले जाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने पार्थिव शिवलिंग प्रदान किया। रास्ते में लघु शंका आने के कारण एक गोप को पार्थिव शिवलिंग प्रदान किया। भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। गोप पार्थिव शिवलिंग के वजन को सहन नहीं कर पाए तो वहीं पर विराजमान कर दिया। तो भगवान वैद्यनाथ स्वरूप में विराजमान हुए। बोले वैद्यनाथ भगवान की जय। भीमा शंकर के स्वरूप में भगवान विराजमान है। भीमा करकटी के पुत्र और कुंभकर्ण इनके पिता थे। माता के बताने के कारण राम जी ने तुम्हारे पिता को, तुम्हारे नाना को मार दिया है। तब भगवान राम जी से बदला लेने के भाव से भगवान
भीमा शंकर की आराधना की तो भीमा के द्वारा भगवान प्रकट होने के कारण भगवान का भीमा शंकर नाम पड़ा। बोले भीमा शंकर भगवान की जय। भगवान का छठा ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर। कल आप हम सभी ने मिलकर के भगवान के 6 ज्योतिर्लिंगों की सुंदर कथाओं का श्रवण किया था। अब भगवान का जो 7वां ज्योतिर्लिंग है वो कौन सा है? सेतु वंदे तो रामेश्वर। भगवान रामेश्वर जो है पवित्र तीर्थ स्थल तमिलनाडु रामनाथपुरम में जिले में यह तीर्थ हिंदुओं का जो 4 धाम का जो क्रम में है उसमें भी रामेश्वर का नाम आता है। कहते कि जो 4 धाम है इस धराधाम के कौन कौन से 4 धाम है? जगन्नाथपुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ और रामेश्वर। ये नीचे के 4 धाम है और ऊपर के 4 धाम कौन से हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री। ये उत्तर के ऊपर के 4 धाम है और नीचे के 4 धाम ये है। तो आप हम सभी भक्तों की जो यात्रा है, जो संकल्प है, सुसंकल्प आप हम सभी ने लिया शिव पीताम्बरा धाम के तत्वावधान में कि 4 धाम यात्रा का जो क्रम है आप हम सभी ने मिलकर के प्रथम जगन्नाथपुरी यात्रा की, द्वारकाधीश की यात्रा की। पिछली यात्रा जो थी 4 धामों की थी उसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन किए और आगामी जो यात्रा है वो रामेश्वर। केदारनाथ बद्रीनाथ का जो जल है वो भगवान रामेश्वर के ऊपर चढ़ता है, तब हमारी 4 धाम की जो यात्रा का क्रम है वो पूर्ण होता है। तो ऐसे भगवान रामेश्वर, भगवान जब लंका में युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो समुद्र को देखा और इतना बड़ा समुद्र भगवान राम जी क्या करते थे? प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया करते थे। भगवान को प्यास लगी, समुद्र जल पीने के लिए जैसे ही गए तब वो भगवान को ध्यान आया कि आज मैंने पार्थिव पूजन नहीं किया। भगवान जब तक पार्थिव पूजन नहीं करते थे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। तो भगवान ने वहीं पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और भगवान राम जी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया। भगवान उनकी पूजा से प्रसन्न होकर के वहीं उस दिव्य ज्योति पार्थिव शिवलिंग में से प्रकट हो गए और भगवान कहने लगे, हे प्रभु क्या चाहिए? तो भगवान ने कहा, जिस कार्य की सिद्धि के लिए जा रहा हूं मैं युद्ध में, उसमें मुझे विजय श्री प्राप्त हो गए। तो कहते हैं भगवान का नाम क्या है? रामेश्वर, जो राम के ईश्वर है। इसे भगवान रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में वहां पर विराजमान है। कहां पर है ये? तमिलनाडु में। 8वां ज्योतिर्लिंग कौन सा है? सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान कहाँ विराजमान है? नहीं पता। दारुकावन है। दारुकावन मतलब द्वारिका। द्वारिका के पास में है ना। आप हम सभी गए थे। तो नागेश्वर के स्वरूप में दारुका नाम के एक राक्षसी थी। वो भगवान के शिव भक्तों को बड़ा कष्ट दिया करती थी। सारे भक्त मिलकर के आरवी ऋषि के पास में गए। आरवी ऋषि से प्रार्थना की। आरवी ऋषि के श्राप के कारण आरवी ऋषि ने उन सभी राक्षसों को श्राप दिया कि जो शिव भक्तों को, भगवान के भक्तों को परेशान करेगा, कष्ट प्रदान करेगा, उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। आज आरवी ऋषि के कहने पर समस्त देवताओं ने राक्षसों के ऊपर आक्रमण कर दिया और जो कोई भी युद्ध में आता था सब मारे जाते थे। और दारुका नाम की जो राक्षसी थी उसने माता पार्वती जी से वरदान प्राप्त किया था कि कभी भी मैं जल के अंदर जाकर के रह सकती हूँ। तो इसी कष्ट के निवारण के कारण जो दारुका थी उसने जो अपने समस्त परिकर जितने भी थे सभी को लेकर के समुद्र के अंदर प्रवेश कर गई। अब समुद्र में जितने भी नाविक लोग जाते थे वो जो राक्षस उन सभी का हरण कर लिया करते थे। इसमें एक बार
भगवान का एक परम शिव भक्त नाव में जा रहा था। उसका क्रम था प्रतिदिन भगवान पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया करता था। जब वो लेकर के जा रहा था नाव में बैठ करके, तो जो दारुका नाम की राक्षसी थी, उसके पति ने उनका हरण कर लिया। हरण करके ले जा करके सभी को कारागार में डाल दिया। और उसका क्रम था प्रतिदिन भगवान का पूजन करने का। वो बस वही करता था, प्रतिदिन भगवान पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता था और उनका पूजन किया करता था। और हमेशा ओम नमः शिवाय महामंत्र का जप किया करता था। उसके नाम जप को सुनकर के जितने कारागार में बंदी थे, वो सभी शिव भक्ति में लीन हो गए, सभी शिव भक्त हो गए। अब दारुका नाम की राक्षसी ने सोचा, यदि यही चलता रहेगा तो कैसे होगा। तब दारू जो उसका पति था, वो गया और जाकर के, उस समय वो राजा थे, वो पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे थे। शिव भक्त था बड़ा, और शिव भक्त पूजन अर्चन कर रहा था। उसी समय वह दारुक नामक राक्षस आया और उसको अपना खड्ग लेकर के प्रहार करने लगा। भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उसी पार्थिव शिवलिंग में से प्रकट हो गए और उस राक्षस का उद्धार किया और अपने भक्तों की रक्षा की। तो भगवान नागेश्वर स्वरूप में, और एक नाम भगवान का नागेश्वर, जो नागों के भी ईश्वर है। भगवान ने नागों को अपने कहां पर लपेटे हुए हैं? गले में। और नागों की कथा आप सभी को श्रवण कराई है कि ये जो नाग है, यह कौन है? कौन है नाग? भगवान विष्णु के ही अवतार है। भगवान का नाम वासुकी, और भगवान नारायण वासुकी और महादेव वासुकी नाथ। तो ऐसे भगवान का नाम नागेश्वर हुआ, जो भगवान नागों के ईश्वर है और अपने भक्तों को का कल्याण करने वाले हैं, भक्तों की रक्षा करने वाले। एक बार दर्शन मात्र से भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते। जो सच्ची शरणागति लेकर के भक्ति से भगवान के चरणों में जाता है, निश्चित ही देवादिदेव महादेव उन सभी का कल्याण करते हैं। नवम ज्योतिर्लिंग में देवादिदेव महादेव कहां पर विराजमान है? काशी विश्वनाथ धाम। भगवान देवादिदेव महादेव नवम ज्योतिर्लिंग, सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है यह काशी। और यह कहां पर विराजमान है? कौन से प्रदेश में? उत्तर प्रदेश। अभी हम कौन से प्रदेश में? उत्तर प्रदेश। और भगवान की अभिमुक्त नगरी है। और भगवान का नाम क्या है? विश्वनाथ, जो समस्त विश्व के नाथ है। कहते कि आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्यु लोके महाकाल लिंगम त्रय नमोस्तुते। इस मृत्यु लोक के, जहां पर अभी हम रह रहे हैं, इसके जो साक्षात देव है वो कौन है? महादेव। ये महादेव की क्रीड़ा स्थली है जिस पर अभी हम विराजमान है। तो भगवान की काशी नगरी एक बार भी यदि जीवन में, कहते कि भगवान का नाम ही ऐसा है कि यदि नाम भी हमारी जिह्वा से निकल जाए तो हमारे शरीर के पाप ताप संताप सभी तत्क्षण मात्र में जल करके भस्म हो जाते हैं। और काशी नगरी में गंगा जी के स्नान करने से, भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने से हमारे कई जन्मों के पापों का समन होता है। तो भगवान से, देवादिदेव महादेव विश्वनाथ से यही प्रार्थना है, हे महादेव, यही इसी प्रकार की आपकी जो भक्ति है, अनुरक्ति है, कृपा है, हमेशा बनाकर रखना और हमेशा इसी प्रकार से आपके परम धाम में निवास प्रदान करना। तो देवादिदेव महादेव की एक ऐसी पावन सुंदर नगरी है। तो हे भगवान, आपके इतने रूप गुणों का सुन करके आपके परम धाम काशी में हम आए हैं। इसलिए क्योंकि अभी आपके डमरू की जो आवाज है संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में गुंजायमान है। तो क्या कहते हैं?
कि तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की। बड़े प्रेम से भाव से नाचते गाते हुए रिझाएं, क्योंकि आज अंतिम दिवस है, फिर काशी को छोड़कर हमें जाना है। हर हर सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने
उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर महादेव। सुना है हमें ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमें ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गोरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। देवादिदेव महादेव की पावन नगरी। भगवान महादेव माता पार्वती जी से विवाह करने के पश्चात हिमालय पर रहने लगे। एक दिन माता पार्वती जी कहने लगी, हे स्वामी, हे प्राणनाथ, हे देवादिदेव महादेव,
अभी तक जितने भी देखा कि जिन लड़कियों का विवाह होता है वो सब अपने ससुराल जाती है, लेकिन आपने मुझे मेरे पिता के घर में रखा हुआ है। हे महादेव, आप ऐसी कृपा करें कि आप अपने कोई से घर का निर्माण करें जहां पर मुझे लेकर चले। तो भगवान शिव जी की आज्ञानुसार राक्षस निकुंभ के द्वारा काशी का निर्माण करवाया गया। काशी का सुंदर निर्माण, और भगवान माता पार्वती जी को लेकर के काशी में पधारे हैं। और जब भगवान महादेव माता पार्वती जी को लेकर काशी में आए हैं तो भगवान ने यहाँ पर वास्तु पूजन की और माता पार्वती जी ने स्वयं सभी को भोजन कराया, अपने हाथों से भोजन कराया। आज भी माता पार्वती जी अन्नपूर्णा स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय। अन्नपूर्णा बनकर के सभी को भोजन कराया। स्वयं महादेव भिक्षा पात्र लेकर गए, महादेव को भोजन कराया। इसी भगवान की पावन नगरी काशी, जहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने प्राणों को त्यागता है, स्वयं देवादिदेव महादेव उसके कान में तारक मंत्र प्रदान करते हैं, जिससे उस जीव की मुक्ति हो जाती है और भगवान के परम धाम में चला जाता है। फिर उस जीव का इस संसार में आवागमन का जो चक्र है वो सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। भगवान का अगला ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र नासिक के पास में विराजमान है। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों स्वरूप में वहां पर विराजमान है। कहा जाता है गौतम ऋषि की प्रार्थना और गौतमी की प्रार्थना के द्वारा वहां पर भगवान विराजमान हुए। गौतम ऋषि एक बार भयंकर प्रलय आया और सभी दूर सूखा पड़ गया, कुछ भी जल कहीं पर भी दिखाई नहीं देने लगा, ना पीने के लिए जल। जब जल ही नहीं रहेगा तो जीव कैसे रहेंगे, ना खाने की कोई व्यवस्था, तो सभी लोग जंगलों को छोड़ करके चले गए। गौतम ऋषि तपस्या कर रहे थे और यही भाव था कि महादेव की कृपा प्राप्त करके मैं यहाँ पर गंगा जी को प्रकट करूंगा और जीवों का कल्याण करूंगा। माता गौतमी कई वर्षों तक उनकी सेवा आराधना करती रही। जब गौतम ऋषि तपस्या से उठे तो उन्होंने कहा मुझे जल की व्यवस्था कीजिए। अब जल कहाँ से लाए, तो माता गौतमी देवादिदेव महादेव का ध्यान करते हुए गई और मानो देवादिदेव महादेव की कृपा से एक गड्ढे में स्वयं माँ गंगा जी प्रकट हो गई और जल ला करके ऋषि को प्रदान किया। ऋषि कहने लगे इतना शीतल और निर्मल जल क्या अभी तक वर्षा नहीं हुई क्या? क्यों? क्योंकि वर्षा का जो जल है वो जब आकाश से इस धराधाम पर आता है तब वो कैसा हो जाता है, मेला हो जाता है, गंदा हो जाता है। जब धीरे धीरे जब वो प्रवाहित होता है और प्रवाहित होकर के वो नदी में मिल जाता है, नर्मदा जी में मिल जाता है, गंगा जी में मिल जाता है, तब वो धीरे धीरे जब मिल जाता है तो वो निर्मल हो जाता है, शीतल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और यदि उसी जल को आप किसी पात्र में इकट्ठा करोगे तो जल कैसा रहेगा? शुद्ध रहेगा। लेकिन जैसे ही धरा से इस पृथ्वी से स्पर्श होता है आकाश का जल तो वो गंदा हो जाता है। तो गौतम ऋषि कहने लगे कि अभी तक जल की वृष्टि नहीं हुई थी, हुई क्या? सारा वृत्तांत सुनाया। एक दिन यही माता गौतमी इस प्रकार से जल लेने के लिए गई थी तो अन्य ऋषियों की पत्नियां थी वो भी वहां पर जल लेने के लिए आई। अब अन्य ऋषियों की पत्नी के मन में भाव आया कि किसी प्रकार से कि गौतम ऋषि और गौतमी जो इनकी पत्नी है यहाँ से चले जाएं। अपने पतियों से आकर कहा अरे महाराज वो ऋषि की पत्नी है वो हमको जल ही नहीं लाने देती, आप ऐसा कोई उपाय कीजिए। तब उन ऋषियों ने भगवान गणेश जी महाराज जी की प्रार्थना की। गणेश जी महाराज जी प्रकट हो गए। क्या बात है, क्या चाहिए? तब ऋषियों ने कहा महाराज आप किसी भी प्रकार से उन गौतम ऋषि को यहाँ से चले जाए, ऐसा उपाय करें। भगवान गणेश जी कहने लगे
कि हे ऋषियों, ये तुम्हारा निंदनीय कार्य है, आपको इस प्रकार से कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं महादेव की सेवा में लगे हुए हैं, जिन्होंने स्वयं गंगा को प्रकट किया है तुम्हारे कल्याण के लिए, और तुम उन्हीं का अहित चाहते हो। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा, इसका प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। फिर भी तुम लोगों ने मेरी प्रार्थना की है, मेरा ध्यान किया, इसलिए तुम्हारे कार्य को सिद्ध करूंगा। भगवान गणेश जी महाराज एक गाय का रूप धारण करके गौतम ऋषि के आश्रम में गए। गौतम ऋषि ने एक छोटी सी डंडी लेकर के और मानो गाय को अपने बगीचे से बाहर करने की इच्छा से गाय को स्पर्श किया और गाय तुरंत वहीं पर मर गई। अब तो गौतम ऋषि सोचने लगे कि मेरे द्वारा गौ हत्या हो गई। सारे ऋषियों को पता चला, सब सारे ऋषि इकट्ठा हो गए, अरे तुमने बहुत निंदनीय कार्य किया, गौ हत्या की, गौ माता का वध किया। वो कहने लगे कि मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं था, जाने अनजाने में हो गया। अच्छा, आपको पता होगा गौ हत्या का प्रायश्चित क्या है, वही प्रायश्चित मैं करूंगा। ऋषियों ने कहा जाओ सारी पृथ्वी की 3 परिक्रमा करो और फिर यहाँ पर आकर के करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और करोड़ भगवान ओम नमः शिवाय महामंत्र का जप करो, तब तुम ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। अब ऋषियों ने सोचा कि पृथ्वी की 3 परिक्रमा मतलब सालों साल गुजर जाएंगे और फिर करोड़ों पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, करोड़ों शिव ओम नमः शिवाय महामंत्र का जप, तब तक तो हम आनंद से रहेंगे। और इन ऋषियों के कारण गौतम ऋषि पृथ्वी की परिक्रमा करी, भगवान पार्थिव शिवलिंग का करोड़ों पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन अर्चन की। भगवान पार्थिव शिवलिंग से प्रकट हुए, हे गौतम ऋषि क्या चाहिए, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तब गौतम ऋषि कहने लगे एक ही प्रार्थना है मेरी कि मैंने जो गौ हत्या की उससे मैं मुक्त हो जाऊं। भगवान कहने लगे हे ऋषि, तुमने कोई गौ हत्या नहीं की, यह तो उन ऋषियों के कारण तुम्हारे ऊपर गौ हत्या का लाछन लगाया गया है, बताओ क्या करूं, क्या उन्हें कष्ट दो ऋषियों को। तब गौतम ऋषि कहने लगे प्रभु, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के कथानुसार मुझे आपकी प्राप्ति हुई है, यदि वो मुझे नहीं कहते तो मुझे आप कैसे मिलते। हे प्रभु आप कृपा कीजिए और यहीं पर विराजमान हो जाइए। तो वहीं पर भगवान विराजमान हो गए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में। बोले त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। भगवान का अगला ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। केदारनाथ भगवान का कौन सा ज्योतिर्लिंग है? 11वां ज्योतिर्लिंग। भगवान नर और नारायण की तपस्या से भगवान केदारनाथ में विराजमान है और जो 4 धाम के ऊपर का क्रम है, जो केवल बद्रीनाथ के दर्शन करता है उसे पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। जो पहले केदारनाथ के दर्शन करता है पश्चात बद्रीनाथ के दर्शन करता है उसे पूर्ण दर्शन के फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर के और केदार में जाकर के केदारेश्वर हुए। एक कथा यह भी आती है कि पांडवों ने जब कौरवों का संहार किया तब भगवान को बड़ा क्रोध आया, देवादिदेव महादेव को। पांडवों को पता चला कि महादेव हमसे रूठे हुए, क्या प्रयोजन किया जाए। तो भगवान देवादिदेव महादेव को मनाने के लिए 5 पांडव गए हैं। 5 पांडवों को देखकर स्वयं देवादिदेव महादेव नंदी का रूप धारण करके, बेल का रूप धारण करके वहां से गाय बछड़े जो जा रहे थे उनमें सम्मिलित हो गए और जा रहे हैं। भीम जो थे पांडवों के भाई, उन्होंने देखा कि देवादिदेव महादेव हमें छोड़ करके जा रहे हैं, तो वो पहचान गया और पकड़ने के लिए गया तो मानो भगवान पृथ्वी में चले गए और जो उनका पृष्ठभाग था ऊपर का वो भीम के हाथों में आ गया। तो वही पृष्ठभाग के स्वरूप में भगवान केदारनाथ में विराजमान है। वहां पर आपने देखा होगा कि कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है, वहां पर भगवान का जो पृष्ठभाग है ऊपर वाला उसी रूप में वो वहां पर विराजमान है। बाकी भगवान का जो नीचे का भाग है वो पृथ्वी के अंदर समाहित हो गया। बोले केदारेश्वर भगवान की जय। भगवान पर्वत पर विराजमान है और तीनों और जो पहाड़ियां हैं वो कैसी पहाड़ियां हैं?
बर्फ की पहाड़ियां है। और कहते आज भी जब केदारनाथ के पट्ट बंद हो जाते हैं, द्वार बंद हो जाते हैं, तब स्वयं भैरव जी महाराज वहां की रक्षा करते हैं। और जब पट्ट खुलते हैं, कब खुलते हैं वहां के पट्ट? अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया के दिन पट्ट खुलते हैं। और जो वहां की यात्रा थोड़ी कठिन है, तो प्रायः वहां भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए थोड़ा कष्ट सहन करना पड़ता है कि वो पहाड़ी के ऊपर है और खच्चर इत्यादि की व्यवस्थाएं हैं, पालकी की व्यवस्था है। अब तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है, लेकिन पहले के समय में प्रायः जो ऋषि मुनि थे वो अपने प्राणों को त्यागने ही उस परम धाम में जाया करते थे। और इस जीवन में यदि हमने केदारनाथ के दर्शन कर लिए तो भगवान भव मोक्ष से पार करा देते हैं, भुक्ति और मुक्ति दोनों साथ में प्रदान करते हैं। इसे देवादिदेव महादेव केदारनाथ स्वरूप में वहां पर विराजमान है। वहीं पर बद्रीनाथ और गंगोत्री और जमुनोत्री सारे तीर्थों का वहां पर संगम है। ऐसे देवादिदेव महादेव भगवान 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। भगवान का 12वां ज्योतिर्लिंग है घुश्मेश्वर। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है अंतिम ज्योतिर्लिंग का दर्जा दिया गया है। और ये कहां पर विराजमान है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद के एलोरा गुफाओं के पास में है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र में विराजमान है। घुश्मा की भक्ति के द्वारा भगवान वहां पर प्रकट हुए थे और घुश्मेश्वर नाम पड़ा। पौराणिक जो कथा है, कहते दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत पर सुधर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। दोनों बहुत प्यार से रहते थे, स्नेह से रहते थे और सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने जब उस ब्राह्मण देवता को पता चला कि मेरी पत्नी के जीवन में कोई संतान का योग नहीं है, तो पत्नी की कथा अनुसार उन्होंने अपने जो पत्नी की बहन थी, पत्नी के मनाने पर पत्नी के बहन से विवाह किया और इन्हीं के यहाँ पर एक बालक का जन्म हुआ। धीरे धीरे यह बालक बड़ा हुआ, विवाह कर दिया गया। तब उसको मन में विद्वेष भाव आ गया कि शायद मेरी जो धन संपत्ति है यह सब बालक ग्रहण कर लेगा, तो सब क्या प्रयोजन करूं। रात्रि के समय वो वही बालक सो रहा था, उसने आकर के उसे मार दिया और तालाब में फेंक दिया। और वही ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया करती थी और भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के पश्चात विधान है कि उनका विसर्जन कर देना चाहिए। तो प्रतिदिन यही क्रम था, पूजन किया करते थे और उन्हें विसर्जन करने तालाब में जाया करते थे। अब उस ब्राह्मण के बालक को मरा हुआ देखकर उनकी जो पत्नियां थी वो आकर के माता के पास रोने लगी। लेकिन माता का क्रम था पार्थिव शिवलिंग पूजन करना और तालाब में विसर्जन करना। पूजन किया, सब कुछ सुन लिया कि पुत्र अब इस संसार में नहीं रहा, लेकिन मन कहाँ पर लगा था? भगवान के पार्थिव शिवलिंग की पूजन में। वही पूजन का क्रम करती रही। तालाब में जब पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन करने के लिए गई, स्वयं महादेव ने कृपा की और उस तालाब में से वही मरा हुआ बालक चलता हुआ आज माँ की ओर आ रहा है। तो भगवान घुश्मेश्वर स्वरूप में वहीं पर विराजमान हो गए। बोले घुश्मेश्वर भगवान की जय। इसे देवादिदेव महादेव 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में विराजमान है। और देवादिदेव महादेव की कथा तो इतनी है कि 7 दिन में कहना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी प्रायः प्रयास यही रहा है कि हम भगवान के पावन धाम में हम आए हैं तो भगवान के जितने अधिक से अधिक कथाओं को श्रवण करें, जितने अधिक से अधिक चरित्रों को श्रवण करें, जिससे कि हमारा मानव जीवन का कल्याण हो सके। कहते कि भागवत जी में 18,000 श्लोक है और शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है।
तो निश्चित ही जीवन में यदि अवसर मिले तो कथाओं के माध्यम से आपको संपूर्ण शिव पुराण तो श्रवण नहीं, लेकिन कहते हैं कि हम कहीं तीर्थ में दर्शन के लिए जाते हैं तो तीर्थों में कितने मंदिर रहते हैं? हजारों। आज हम काशी विश्वनाथ धाम में 7 दिन से हैं। 7 दिन प्रत्येक मंदिर में जाकर भी दर्शन करें तो सभी मंदिरों के दर्शन हम नहीं कर सकते, इतने मंदिर है। लेकिन लक्ष्य किनका है? विश्वनाथ भगवान के चरणों के दर्शन करने, विश्वनाथ भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार से कथाएं हैं, कथाओं में भी बहुत सारे चरित्र है, लेकिन लक्ष्य क्या है कथा का? उस परमात्मा को प्राप्त करने का, किसी भी प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि आज समय का थोड़ा अभाव भी है, आप हम सभी को यहाँ से प्रस्थान भी करना है। आज पहले ही हमारी जो यात्रा है कुछ लेट चल रही है आज की, तो आज की कथा का यही विश्राम करते हुए और जो 7 दिन का जो हमारा और आपका जो साथ था, भगवान देवादिदेव महादेव इसी प्रकार से हमेशा आपका प्रेम स्नेह लाड़ हमको मिलता रहे और इसी प्रकार से भगवान हमें वो शक्ति प्रदान करे कि आप सभी इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहे और इसी प्रकार से भक्ति अनुरक्ति मिलती रहे देवादिदेव महादेव जी की। और आप सभी से प्रार्थना है बड़े ही आनंद पूर्वक से यहाँ से जावे, तभी आनंद से रहे। भगवान विश्वनाथ की कृपा आपके ऊपर खूब बनी रहे। और यदि व्यास जी को किसी प्रकार से यदि दक्षिणा दी जाती है तो कल्याण होता है, तो हम आपसे किसी प्रकार की कोई दक्षिणा नहीं, दक्षिणा है तो बस यही है कि जीवन में सत्कर्म करे, अच्छे कर्म करे। और जो हम कितनी तारीख को यहाँ पर आए थे? 2 तारीख को। आज कितनी तारीख है? 8 तारीख। तो बस यहाँ से यही प्रार्थना करते हैं व्यास पीठ से कि जो 2 तारीख को आप थे वो 8 तारीख को बदल जाए। क्यों? क्योंकि जब हम वहां से आए थे तो सांसारिक में वस्तुओं में डूबे हुए थे, लेकिन 7 दिन की कथा हमने परमात्मा के धाम में श्रवण की, तो इस परमात्मा के धाम से लेकर कुछ न कुछ जीवन में अवश्य जाए, ताकि जो घर जाए तो घर वाले जाकर के बोले जब से काशी से आई है कुछ बदली बदली नजर आ रही है। बोलिए हर हर। बड़े ही प्रेम से रहे। देखिए इस संसार में घर में धन दौलत ऐश्वर्य कोई नहीं ले जाने वाला है, सब यहीं छोड़ करके जाने वाला है। तो अपनी बहुओं से खूब आनंद से रहें। जो बहुएं हैं वो अपने सास ससुर की सेवा करें और प्रेम से रहेंगे घर में तो आनंद बन जाए, आनंद हो जाएगा। और आनंद क्या है? आनंद ही परमात्मा है। नंद घर आनंद भयो जे कन्हैया लाल की। तो यदि हमारे घर में आनंद है तो परमात्मा की कृपा है, और आनंद नहीं है तो कितना ही बड़े बड़े बंगले बना लो, कारों की लाइन लगा लो, लेकिन आनंद नहीं, दुखी नहीं है तो फिर ये सारी वस्तु किसी काम के नहीं है। तो प्रार्थना यही कि भगवान का नाम स्मरण करते हुए हे परमात्मा आपने हमें वो शुभ अवसर प्रदान किया कि 7 दिन आपके परम धाम में आने के आकर के आपके सुंदर चरित्रों को श्रवण करने का अवसर प्राप्त कराया। ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है। तो बस यही प्रार्थना है कि 7 दिन का साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। 7 दिन का साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। 7 दिन का साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा।
भोलेगी तो होगी कृपा भोलेगी तो होगा मिलन द्वारा। 7 दिनों का साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। 7 दिनों का साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। गीता बनी रामायण नीति हमें सिखाए। गीता बनी रामायण नीति हमें सिखाए। काशी मथुरा तीरथ चारों धाम नहाए। काशी मथुरा तीरथ चारों धाम नहाए। कंचन जैसी काया सबको नमः शिवाय। कंचन जैसी काया सबको मिलती नहीं दोबारा। 7 दिनों का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। 7 दिनों का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। दिनों का जीवन रहो सब मिलकर। 4 दिनों का जीवन रहो सबसे मिलकर। गुलशन से तुम रहना गलियों जैसे बनकर। गुलशन से तुम रहना गलियों जैसे बनकर। पैर बुराई तज कर रहना ओम नमः शिवाय। पैर बुराई तज के रहना रखना भाईचारा। 7 दिनों का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। 7 दिनों का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। लाचार को तुम न कभी सताओ। दीन दुखी लाचार को तुम ना कभी सताओ। सुंदर रखो विचार को मन में यही बसा लो। सुंदर रखो विचार को मन में यही बस लाओ। त्यागी संत वही है जिसने, त्यागी संत वही है जिसने अपने मन को मारा। 7 दिनों का साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। 7 दिनों का साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। होगी कृपा भोले की तो होगी कृपा भोले की तो होगा मिलन द्वारा। 7 दिनों का साथ है हमारा तुम्हारा।
बोले शंकर भगवान की जय। तो 7 दिन का मिलन था काशी विश्वनाथ में और हमेशा मिलते ही रहे, लेकिन अब वास्तव में जीवन के 7 दिन ही हैं। 7 दिन से कोई 8वां दिन होने वाला नहीं है। तो आपका और हमारा बस यही कहना है, माता पिता और भाई बहना सत्संग में तुम आते रहना। हमेशा जहां भी हो, ऐसा नहीं कि कोई बनवारी महाराज के मुरारी महाराज के सत्संग भजन हो, तो जहां पर भी सत्संग हो वहां पर जाओ। बस भगवान की भक्ति जहां पर भी मिले वहां पर भगवान के भक्त दौड़े दौड़े चले जाते हैं। और रमता जोगी बहता पानी, क्योंकि व्यास जी महाराज जी की तो यही कहानी है, रमता जोगी आज यहाँ तो कल कहीं और या परसों कहीं और। लेकिन आपसे यही निवेदन है कि काशी में आए हैं तो अपने जो बुराइयां हैं उसे परमात्मा के धाम में ही छोड़ करके और परमात्मा से कुछ अच्छाइयां लेकर के जाएंगे तो निश्चित ही आप और हम सभी का कल्याण होगा। हमारे पाठक जी से निवेदन है, सपत्नी यहाँ पर पधारिए पूर्णाहुति के लिए। और आज बड़ी ही देवादिदेव महादेव की बड़ी ही कृपा है कि हमारे बीच में 30-40 संतों का भोजन प्रसादी आप सभी भक्तों के सहयोग से यहाँ पर हम सभी करा रहे हैं। महात्मा जी उधर विराजमान है अंदर, क्योंकि उनका जाने का समय हो चुका था तो उनको अंदर विराजमान कर दिया है। तो सभी से निवेदन है पूर्णाहुति करेंगे और फिर यहीं पर हमारे यहाँ पर जितने भी बटुक ब्राह्मण है उन सभी का भोजन है। आज ऐसे काशी के 100 ब्राह्मण और संतों का आप सभी के द्वारा यहाँ पर भोजन प्रसादी का भंडारा कराया जाएगा। ये देवादिदेव महादेव की कृपा है कि पता नहीं किस रूप में वो यहाँ पर आ जाए और आपके द्वारा प्रसादी को ग्रहण कर जाए, किस रूप में आ जाए। क्योंकि कहते हैं काशी में जो कोई भक्त सच्चे भाव से आता है भगवान उसे अपने दर्शन अवश्य कराते हैं किसी ना किसी रूप में। तो जिनको भी संतों का पूजन करना है वो संतों को जब भोजन हो जाएगा उसके पश्चात पूजन करेंगे। और पाठक जी ये तो उनको बुला लीजिए तो इधर का कार्य करें, तब तक वो उनका भोजन हो जाएगा तो सभी जिनको भी उनको पूजन करना रहेगी या भोजन के पश्चात यहीं पर विराजमान कर देना उनको, है ना। तो आइए आप सभी हम सभी मिलकर के परम पूज्य सदगुरुदेव जिनकी कृपा और आशीर्वाद से हमारी जो यात्रा है बड़ी मंगलमय आनंदमय पूर्ण होती है और गुरु भी शिव स्वरूप ही माने गए हैं। तो हमें हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा है, एक तो बाबा विश्वनाथ और दूसरे स्वयं शिव स्वरूप हमारे गुरुदेव की कृपा जो हमें से बाल्य अवस्था से ही प्राप्त है, उनका स्नेह है, प्रेम है। तो ऐसे गुरुदेव का परम सानिध्य 7 दिवस तक हम सभी को प्राप्त हुआ है। वैसे सदगुरुदेव तो कर्मकांड के व्याकरण के ज्ञाता है, तो उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है, तिनके मात्र भी नहीं है। लेकिन जो कुछ भी व्यासपीठ से और गुरुदेव के आशीर्वाद से जो कुछ भी बोलते हैं सब उन्हीं का दिया हुआ है। तो भगवान सदगुरुदेव की इसी प्रकार से कृपा आशीर्वाद और स्नेह हमेशा बना रहे। कुछ देर थोड़े से जो अमृत की धारा है ज्ञान रूपी गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण करेंगे, गुरुदेव का पाद पूजन किया जाएगा और उसके पश्चात हमारी पूर्णाहुति और संत ब्राह्मणों का भोजन और हमारी जो यात्रा है वो यहाँ से प्रस्थान करेगी। बोले हर हर महादेव हर। हाँ पाठक जी, आप इस आयोजन के मुख्य यजमान हैं। हम 7 दिन से आप यहाँ पर विराजमान हैं, आपके मुखारविंद से भी कुछ श्रवण करना चाहते हैं कि आपको काशी विश्वनाथ धाम में पधारे हैं, आपका कैसा अनुभव रहा है, आप सभी भक्तों को भक्तगणों को बताएं।
और अपने मन के जो भाव है, देखिए यहाँ कोई नहीं, ये सब अपना परिवार है, मन के भाव को। और यदि आप में से भी कोई यदि मन के भाव को प्रकट करना चाहता है तो वो प्रकट कर सकता है। लो भैया, इधर हमारे पाठक जी, भैया मोबाइल छोड़कर हर हर महादेव बोल दीजिए बस। आइए तो सर, माइक दे, आइए पाठक जी। वो हमारे साथ जितने भी भक्तगण आए हैं सबका धन्यवाद करते हैं, जो भी है सबके लिए अच्छा करते हैं, जो आए हैं सबका। हेलो, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। हम एक छोटे से गांव में इंदौर में आए। इंदौर में बहुत देर तक रहे। अभी 5 साल पहले गुरु जी का हमारे को साथ प्राप्त हुआ, तो उससे हमने बहुत सी यात्राएं करी। तो एक दिन ऐसे मन में भाव आया पाठी जी के कि हम शिव पुराण काशी में करवाएंगे। तो हमारे में इतनी समर्थ नहीं थी कि हम अकेले करवा पाते। तो आप सबकी थोड़ी थोड़ी योगदान जो आपने सबने दिया, उसकी वजह से ये कार्यक्रम पूर्ण सफल हुआ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे कौशल्यपुरी से जयसवाल आंटी जी, आप भी कुछ अपने वक्तव्य, आपको कैसा अनुभव, जो भी हो सके, यहाँ पर अपना परिवार है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप परमात्मा के धाम में आकर? मैं पहले तो सबसे नमस्कार राधे राधे बोलती हूँ। हर हर महादेव, राधे राधे तो पहले भैया। गुप्ता जी, जब संतों का भोजन हो जाए, सब जने आए, बहुत अच्छा लगा। हमारी कौशल्यापुरी वाले भी सब आए हैं, सब पूरे इंदौर के आए हैं, बाहर के आए हैं, बहुत अच्छा लगा। और कोई बात की कोई परेशानी हो तो सब अपने मन में रख के सब सेन कर जाना, बस मन में रखना, मन में सेन कर जाना। और ये गए झटका देना, बैठो ऐसे झटका के चले जाना। और यहाँ बहुत अच्छा लगा, और कहीं अच्छा नहीं लगता, पर यहाँ बहुत अच्छा लगा। बोले हर हर। वहीं ज्योति आंटी जी, आप भी पधारे। हाँ भैया, आइए आप। और भी कोई यदि मन के भाव प्रकट करना चाहता है परमात्मा के धाम में, तो आपका स्वागत है। आप यहाँ पर जो भी मन के भाव है, थोड़े थोड़े सभी मन के भाव प्रकट करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर साक्षात् महाब्रह्म गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज अपने जीवन के जो 7 दिन थे, वो अपन प्रभु को बिल्कुल करीब से करीब महसूस किया। फिर तो वापस जाने का, जैसे गुरु जी ने कहा कि फिर जाना ही है वहाँ पे, लेकिन बहुत बड़ा सौदा, अच्छा सौदा किया अपन ने, बहुत अच्छा सौदा किया। कुछ पैसे खर्चा करके इतनी बड़ी दौलत हासिल की है कि वो दौलत कभी ख़त्म नहीं होगी, उस जन्म तक भी। ये जो दौलत अपन ने आज भगवान का नाम है वो साथ जाएगा। यहाँ तो धन दौलत, पुत्र पत्नी, पैसे, मकान सब यहीं रहना है। बाकी जो आज दौलत अपन ने हासिल की उसकी कोई कीमत नहीं है। 7 दिन का फिर ऐसा सानिध्य मिले, इच्छा तो ये होती है कि अपन कभी यहाँ से नहीं जाए। बस काशी जी में भगवान अपने सिर्फ को यहीं रख ले, बस। या गुरु जी का सानिध्य मिलता रहे, रोज मिले, और या तो फिर रोज अपन ध्यान करें। जय 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 हर 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 महादेव। आइए हमारे हरदा से पधारे हुए महिला मंडल, आप भी कैसा महसूस कर रहे हैं बाबा की नगरी में आकर के और इतने सारे भक्तों का सानिध्य पा करके? सभी को जय श्री कृष्ण।
राधे राधे। एक बार जोर से बोलेंगे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। काशी नगरी में आकर बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा सौभाग्य हमेशा हमें गुरु जी के साथ मिलता रहे और हम हमेशा उनके साथ जाने का पूरा प्रयास करेंगे। यह तो नहीं कह सकते कि इनके साथ हमेशा रहें, क्योंकि सभी परिवार से हैं और सबको अपने परिवार में बच्चों को छोड़ के आए हैं, पतियों को छोड़ के आए हैं, तो वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है और जाएंगे। और यहाँ रहना और गुरु जी के साथ हमेशा रहना संभव नहीं है, पर हर समय यही कोशिश करेंगे कि गुरु जी के साथ जहाँ भी वो जाएं तो इनके सत्संग में ज़रूर जाएं। और अपना मन बहुत ही खुश होता है जब शिव पुराण सुनते हैं और कोई भी तीर्थ स्थान पर अपन जाते हैं तो बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद की अनुभूति होती है। भगवान से यही चाहते हैं कि जब भी अपने को मुक्ति मिले तो कोई धाम में प्रभु जी के साथ जाएं, वहीं मिले, ताकि आगे अपन को सब परिवार को बहुत प्रसन्नता हो। बस यही मैं कहना चाहूँगी। जय जय महादेव, हर हर महादेव। लिया बहुत सुंदर। श्री व्यास जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। पूज्य गुरु जी को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। आज मैं पहली बार काशी विश्वनाथ के चरणों में आया हूँ और मुझे ऐसा लगा कि चारों धाम की यात्रा मेरी हो गई है। और मेरा दिल तो ऐसा भाव विभोर हो रहा है कि पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंद से जो शब्द निकलते हैं वो दिल में छू जाते हैं। ऐसा लगता है कि इनको बरसों से सुन रहे हैं इनके वचनों को। और ऐसी मैं आशा करता हूँ कि इस पावन नगरी में, काशी विश्वनाथ की नगरी में जो भी भक्तगण आए हैं, देवादिदेव काशी विश्वनाथ भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारी कौशल्यापुरी गुरु माता जी, आप कुछ भी दो शब्द। हर हर महादेव। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा संक्षेप में, समय का अभाव है। सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। एक बार सब ऊपर हाथ उठा के और जयकारा लगाएंगे हम लोग। काशी विश्वनाथ भगवान की जय, अपने अपने सद्गुरुदेव की जय। प्रथम नमन हमारे मेरे आराध्य श्री ठाकुर जी को प्रणाम। द्वितीय श्रद्धेय श्री गुरु जी के चरणों में नमन। और मेरा तीसरा नमन जाता है व्यासपीठ को शोभित गुरुदेव को। इतना ही कहना चाहूँगी कि दोस्तों, सिक्के के दो पहलू होते हैं, व्यवहारिकता और आध्यात्मिकता। हम या तो व्यवहारिकता देखेंगे या तो आध्यात्मिकता देखेंगे, पर यहाँ पे आके हमने उन दोनों सिक्कों को अपने रूह के साथ में आत्मसात किया है। और इतना शानदार दर्शन हमको यहाँ पे काशी विश्वनाथ के हुए हैं। उसके साथ में और भी हमने यहाँ पे आके और बहुत सारे मंदिरों को भी देखा है, सब कुछ किया है। और यहाँ पे आके जो पारिवारिक माहौल के अंदर हमने शिव पुराण की कथा का श्रवण किया है, ज्ञान अर्जन किया है, तो उसके लिए कोटि से कोटि नमन करती हूँ। और हरदा परिवार जो कि हरदा तक सीमित था, यहाँ पे आने के बाद में जगह जगह हमारा परिवार बढ़ गया है। कोशिश करेंगे कि हर जगह हम लोग जाएं और ईश्वर की रही कृपा तो हम लोग भी हमारी साथ जो सखियाँ हैं वो मिलके एक बार ज़रूर कोशिश करेंगे कि इस व्यासपीठ पे जो विराजमान है उनकी कथा भी हम लोग करवा सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। चलिए पाठक जी आ जाइए। गुरु जी को 2 मिनट के लिए भैया माइक दीजिए।
अभी सभी यहीं पर विराजमान रहे, कोई भी नहीं जाए, क्योंकि उधर से महात्मा जी भोजन करके सभी यहीं पर बिठा, सभी महात्माओं को यहीं पर विराजमान करके जिनको भी पूजन करना है वो यहीं पर सभी का पूजन करेंगे। क्या मेरे लिए क्या समय है? समयावधि है गुरुजी, आपके लिए तो समय ही समय है। नास्था धर्मे नवसृजे नैव कामो भोगे यद् भाव्यं तद्भवत भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि तत्पादाम्भोरुयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। भगवान आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र के युगल चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप शिव स्वरूप शिव पुराण की कथा आप लोगों ने श्रवण की, बड़े अनुराग के साथ में। आप सब बहुत भगवत प्रेमी हैं। जीव जो है वो अपूर्ण है और प्रत्येक अपूर्ण वस्तु जो है पूर्णता की ओर जाती है, पूर्णता की ओर बढ़ती है, तब वो अपने आप को संतुष्ट करती है। देखें, अग्नि जलती है तो इसकी ज्वाला कहाँ जा रही है? ऊपर की ओर। यानी अग्नि पूर्ण है, ऊपर क्यों जा रही है? ऊपर कौन है? भगवान सूर्य हैं। उनसे बढ़कर के और कहीं कोई अग्नि महाअग्नि है? वो कोई थर्मामीटर नहीं है जिससे भगवान की उष्णता को मापा जा सके कि उनमें इतने डिग्री, इतने सेल्सियस उनमें ऊष्मा। तो अग्नि की ज्वाला जो है वो अपने पूर्ण सूर्य की ओर बढ़ती। अच्छा, जल का प्रवाह कहाँ होता है? नीचे की ओर। नीचे क्या है? नीचे वरुण लोक है अथवा समुद्र है। तो प्रत्येक पदार्थ जो है वो अपूर्ण है और अपनी पूर्णता की ओर बढ़ता है, तब उससे शांति मिलती। जीव भी अपूर्ण है और उसकी पूर्णता कहाँ होती है? वो परमात्मा के चरणों में होती है। इसलिए हम व्याकुल रहते हैं परमात्मा से मिलने के लिए, और इसीलिए सब कथाओं का आयोजन होता रहता है, यज्ञ आगतिक होते रहते हैं। उस पूर्णता को, उस पूर्ण को, पूर्ण पर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए एक भक्त हैं, वो बोलते हैं, नास्था धर्मे नवस्निजे नैव कामोपभोगे। हे प्रभु, हमारी धर्म में कोई आस्था नहीं, और जगत के जितने भी कामोपभोग सामग्री है, भौतिक सामग्री है, सुख प्रदान करने वाली जो सामग्री है, उसमें भी कोई अवस्था नहीं देगा, न ही हमें संपत्ति देगा। यद भाव्यम तद बहुत भगवान पूर्व कर्मानुरूपम। हमारे पूर्व कर्म के अनुसार जो भी हमें उपलब्ध हो वो आप देते रहें। सिर्फ इतनी ही प्रार्थना है आपसे कि जो शास्त्र सम्मत है, अनंत वेद शास्त्र जो हैं, पुराण इत्यादि, धर्म स्मृतियाँ इत्यादि, उनके सम्मत जो भगवान की भक्ति है, भगवान के युगल चरणारों में जो अनुरक्ति है, वो अनुरक्ति हमारी उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। बस यही कामना है। आपके अंतःकरण में भी प्रेम है, वह प्रेम जो है उसका प्रवाह परमात्मा की ओर रहे। परमात्मा की ओर आपका प्रवाह, आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपकी भक्ति, आपकी रक्ति अनुरक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। यही मेरी सद्भावना है, यही मेरी कामना है। और आप इसी प्रकार धर्म में प्रवृत्त होते रहें, सत्कर्म में लगे रहें। व्यक्ति जो है अपने गृहस्थाश्रम का पालन करते हुए भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। महिलाएं भाई पहले तो पानी भरते और सिर में घड़ा रख लेते, 1 घड़े 2 घड़े 3 घड़े 4। अभी हम कभी YouTube में देखते हैं कि महिलाएं जो हैं वो 10-10
कलश अपने सिर पर रखती हैं और सबसे नीचे गिलास और गिलास में पानी, और वो नृत्य करते हैं, लेकिन घड़े गिरते नहीं। तो ये नृत्य करते हुए हम जगत में ये सब नाटक ही तो कर रहे हैं, नृत्य ही तो कर रहे हैं, भगवान के सामने नाचते। जो भगवान के सामने नाचता है ना, उसको संसार के सामने नाचना नहीं पड़ता है ना। जितने लोगों ने भी यहाँ नाचा है ना भगवान के सामने, उनको संसार के सामने नहीं नाचना। तो अच्छा, ये सब कुछ वो नृत्य करते हुए भी अपना अभिनय प्रकट करती है, लेकिन उसकी आस्था जो सिर का ऐसा बैलेंस रखती है कि कहीं ऊपर का घड़ गिर नहीं, ध्यान उसमें रहता है। ऐसे संसार का कार्य करते हुए भी, पति की सेवा करते हुए, पुत्रों की प्रपौत्रों की सेवा करते हुए, संसार का जो भी धर्म है उसका निर्वाह करते हुए परमात्मा का स्मरण करते रहे, और उस स्मरण मात्र से, यानी जो भी कार्य करें वो भगवान का स्मरण करते हुए करें, तो गृहस्थाश्रम भी मुक्ति को प्रदान करने वाला है। इसमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सारे कर्म जो हैं वो आप भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान का स्मरण चिंतन करते रहें, इसमें आपका कल्याण होगा। और ये सब जगत का निर्वाह करते हुए आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आपके हृदय में प्रेम है, वो प्रेम को भगवान से जोड़ो। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बनाए बांध पर डोरी। भगवान के चरणों में आप अपने स्नेह को बांध दीजिए, भगवान जो है आपको कृतार्थ कर देंगे। पुनः आपको इस जगत में आने की आवश्यकता नहीं है। इसी कामना के साथ में कि आपके अंतःकरण में भगवान के प्रति अनुराग उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, ये मेरी सद्भावना है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुनाथ भगवान की जय, शुभ महापुराण की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की हर हर महादेव। पाठक जी जल्दी आ जाइए आप कथा पंडाल में। हेलो, हरिओम। गुरुजी हम आए, बहुत अच्छा लगा गुरुजी को, पहली बार गुरुजी से हम जुड़े, बहुत पहले का निकल गया, बहुत दूर हम गुरुजी से पहली बार जुड़े, बहुत 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 अच्छा। हमेशा यात्रा हमारी। हर हर महादेव हर। तो अब हमारे जो मुख्य यजमान है, आप सभी खड़े हो जाइए, पूर्णाहुति के सभी दर्शन करें, पूर्णाहुति के हाथ लगाएं। फिर उधर महात्माओं का भी भोजन हो चुका है, सभी की यहीं पर कुर्सी लगा करके, अपने पंडाल में ही सभी को कुर्सी लगा करके, जिनको भी महात्माओं को पूजन करना यहीं पर करें, कोई भी उधर नहीं जावे। जो भी पीछे कुर्सियां हैं वो हमारे कोई भी एक सदस्य इधर लाइन से कुर्सियां लगवा लीजिए इस साइड में। हाँ, पीछे की जो कुर्सियां है, हमारा दया भैया आप सभी मिलकर के, सतीश जी आप इधर लाइन से महात्माओं की कुर्सियां, सभी माताओं से इधर निवेदन है, हाँ इधर आ जाएं, इधर से लाइन, सभी लाइन से कुर्सियां लगवा लें। जितने भी हमारे महात्मा उधर से आ रहे हैं सभी को कुर्सियों पर विराजमान करें, उनका पूजन करें। और हमारे मुख्य यजमान पाठक जी पधारिए, पूर्णाहुति करें। ओम पूर्णाहुते नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाण्यं समर्पयामि।
ओम पूर्णादर्भिपरावत सुपूर्णा पुनरावत वैष्णव विक्रीणा वह इखमूर्जघोषतकृतो स्वाहा पूर्णाहुते नमः स्वाहा वसोः पवित्रमत्सतधारं वसोः पवित्रमत्सहस्रधारं मा देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण सतधारेण शुभा कामदुक्षः स्वाहा बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अब आप हम सभी मिलकर के आरती करेंगे। महात्मा हमारे बीच में आ चुके हैं। फिर आरती के पश्चात आप हम सभी मिलकर के सभी संतों का सम्मान करेंगे और पूजन करेंगे। सभी भस्म बाद में लगा लें, अभी आरती करें, आरती के आनंद लें, क्योंकि महात्मा संतों को प्रस्थान भी करना है, थोड़ा जल्दी करें। देखिए भीड़ ना करें, अग्नि प्रज्वलित है, धक्का मुक्की में गिर जाएंगे। तो भस्म भी यही है, यज्ञ नारायण भी यही है, सब आराम से लगा लें शांति पूर्वक। अभी आरती करें, कोई भी भस्म ना निकालें। आइए अमर पाठक जी नीचे ही आ जाइए। मेरे नाम हो मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। हो करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन, भव में बसी नाव मेरी तार दुर्गवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, वो दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती। हम तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी भर तेरे नाम करती अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हो चिंता है अब तुझको संसार को, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छोड़ भी नकान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ दी नगान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए कि तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती। करुणा संसार सार तुझ
सदा बस तब इंतजार भवं भवानी सहितं नमामि काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ओम जलेन शीतलीकरणा पुष्पे देवादिवंदना महात्मादिवंदना सोस्करणा नीलांजलि ग्रहणा मंत्र पुष्पांजलि। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। पंचम वेदाय विद्महे ज्ञानगम्याय धीमहि तन्नो पुराणः प्रचोदयात्। अमित सुगंधित सुमनले सुमन सुभक्ति सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो महादेव करो स्वीकार। चरणारविंदेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अपने स्थान पर आदि परिक्रमा करे यानि कानि जपापानि सर्वाण्य संतो प्रदक्षिण पदे पदे। सभी भक्तों से निवेदन है आप सभी इधर आ जाइए, हमारे महात्माओं के दर्शन होते रहे। अब सभी को पहले व्यासपीठ का नहीं अपितु पहले महात्माओं को संतों का पूजन करना है। काशी में आकर के संतों का पूजन करना बहुत बड़ी बात है और आप सभी को देवादिदेव महादेव की कृपा से वो अवसर प्राप्त हुआ है। तो जिन जिन भक्तों को संतों का पूजन करना चाहते हैं, दक्षिणा देना चाहते हैं, वो सभी पूजन कर सकते हैं। और संतों के पूजन के पश्चात फिर व्यासपीठ का पूजन होएगा और जो हमारे आए हुए जो भी हमारे साथी है उन सभी का सम्मान। अभी कोई भी व्यासपीठ पर नहीं आवे, सभी से निवेदन है पहले संतों का पूजन फिर व्यासपीठ का पूजन। हर हर महादेव। सभी लाइन से संतों को पूजन करे, दक्षिणा दे। हर हर महादेव।